30 दिसंबर 2021 को सीबीएसई के द्वारा जो शीट की परीक्षा आयोजित हुई थी, आज उसके संस्कृत के पैसेज को, पहले पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके उपरांत इससे संबंधित सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, एकदा मतलब एक बार, है ना, एकदा 10 बालकाः यानी कि 10 बालक स्नानाय मतलब स्नान के लिए नदीम आगच्छन् यानी कि नदी को आते हैं। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी को आते हैं। ते मतलब वे नदी जले मतलब नदी के जल में चिरम स्नानम अकुर्वन् बोलो पूरा स्नान करते हैं। तत् ते तुर्यः पारः गतः उसके बाद वो नदी को पार करते हैं, तैर किस पार से उस पार जाते हैं, ठीक है। तदा मतलब तब, तेषा नायका यानी कि उन लोगों का जो लीडर था, अपृच्छत मतलब पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीं उत्तीर्णा क्या पूछता है नायक क्या पूछता है उनका नायक कि क्या सभी बालक नदी को पार कर गए हैं। तदा मतलब तब, कश्चित् बालकः मतलब कोई बालक, अगण्यत मतलब गिना, एको द्वौ त्रयो चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। तो लड़का क्या गिनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति सा श्रेण 9 अगण्यत और उसने खुद को नहीं गिना। समझ गए? 9 को गिन लिया, अपने को नहीं गिना। 10 तो बच्चा टोटल आया था। नदी जब फिर तैरा, फिर इस पार से उस पार चला गया तो उनका लीडर पूछता है कि क्या भाई सारे लोग आ गए हैं? तो एक बच्चा गिनना शुरू करता है, सबको गिन लेता, अपना गिन भी नहीं करता, 9 को पूछता है ना। अतः सह अवदत इसलिए वो बोलता है, नव एव सन्ति 9 ही है, दशम 9 अस्ति 10वां तो कोई है ही नहीं है भाई। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत् अब फिर जो है एक दूसरा बालक फिर से गिनता है। तदा अपि 9 एवासन अब क्या है फिर 9 ही पूरता है। अतः ते निश्चय कुर्वन् इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया, यत दशम नद्या मग्नः यत दशम नद्या मग्न यानी कि 10वां जो नदी में डूब गया। समझ गए? ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठान तदा कश्चित् पथिका तत्र आगच्छत ते दुखिता तूष्णीम वे बद्यन्ति ही दुखित होकर के बैठ गए। तदा मतलब तब, कश्चित् मतलब कोई, पथिका मतलब राही, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छत मतलब आता है। वे लोग दुखी हो गए थे, दुखी होकर वहाँ पे बैठ गए। तब वहाँ पे कोई राही आता है। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा पृच्छत सह मतलब वह कौन? राही। तान बालकान उन बालकों को दुखितान दृष्ट्वा यानी कि दुखी देख करके पृच्छत यानी कि पूछा, वो बालका हे बालकों युष्माकम दुखस्य कारणं किम तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानाम नायकः बालकानाम नायकम तो बालकों का जो नायक था, लीडर था, आपका किया यानी कि कहा, क्या कहा भाई? वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगतः हम लोग 10 जो बालक आए थे स्नान करने के लिए, है ना। इदानी नव एव स्मः एक नद्धा मग्न इति अब हम लोग 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है इसलिए हम लोग दुखी हैं, है ना। पथिका तान अगणयत राही उनको गिनता है, पथिका तान अगणयत राही उनको गिनता है। तत्र 10 बालकाः एवाश यहाँ तो 10 वहाँ 10 बालक थे। स नायकम आदिशत वह नायक को आदेश देता है, तुम बालिकान गणय तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एवं अगणयत उसने फिर से गिना, 9 बालक को ही गिना, है ना। तदा पथिका अवदत् तब राही बोलता है, क्या बोलता है? 10वां त्वम असि इति 10वां तुम हो भाई, है ना। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टा मतलब प्रसन्न होना, तत्श्रुत्वा प्रहृष्ट सुन के वे प्रसन्न हो गए। भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन् यह सुन करके सभी प्रसन्न होकर के घर को ले गए, है ना। क्या बात है। चलिए अब हम सवालों को हल करते हैं ना। बालकः किं कर्तुं नदीम् आगच्छन् बालक क्या करने के लिए नदी में आए? भाई क्या करने आए हमें नहीं पता। यहाँ देखते आगच्छन् यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ है ये सेंटेंस का लास्ट है, यहाँ से शुरू हुआ है, इसी के बीच में उनको आंसर मिलने वाला है। तो बालकः यहाँ बालका है ही, की कर्तुं क्या करने के लिए भैया? तो बालिका के और आगच्छन् के बीच
बीच में होगा स्नानाय, स्नान करने के लिए। काहे कि नदी तो यहाँ क्वेश्चन में है, तो क्या करने आए? स्नानाय। स्नानाय मतलब स्नान करने के लिए, तो वहाँ स्नानाय नहीं लिखा, स्नातु नहीं लिखा, क्या दिक्कत है? यही चीज होता है कि शब्द को थोड़ा बदल देता है, तो आपको ध्यान देना है। स्नानाय और स्नातु में कोई खास अंतर तो नहीं है ना, पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी फिर हम लोग ग्रुप करते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा जो सवाल है, बालकस्य गणनायाः नद्यः आगतानां बालकाणां संख्या काशी। देखिए बालकस्य गणनायाः, बालक की गणना के अनुसार, ठीक है, नद्यः आगतानां बालकानां, नदी में आए हुए बालकों की संख्या काशी कितनी थी? यानी कि देखिएगा, नहीं गलत बात हो जाएगी, आपने सवाल को नहीं समझा इसलिए गलती कर रहे हैं आप। बालकस्य गणनायाः, बालक की गणना के अनुसार, भैया यहाँ भले ना लिखा 10 जो आया था, लेकिन बालक ने जो गणना किया था सवाल में 10 नहीं था, है ना? कितना था? 9 था। आपने यहाँ पढ़ा था ना, गिना था तो दशम नौ अस्थि बोलवे ना किया था, दशम नौ अस्थि, 10 तो ये नहीं है भैया, वो बोला कि 9 तो है ना? देख रहे हैं 90 तक ना गिना था, ये गिनने का काम बालक ने किया था, तो बालक के अनुसार कितनी बच्चों की संख्या थी? 9 थी, ठीक है? तो ध्यान थोड़ा देना है, नहीं तो 10 मिनट करके आप आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गणनांतर, देखिए गणनांतर मतलब गणना के उपरांत, ठीक है, बालका की निश्चय अकुर्वन्, गणनांतर बोलते ना, अनंतर मतलब के उपरांत का सेंस है, तो गणनांतर मतलब गणना के उपरांत बालका की निश्चय अकुर्वन्, बालकों ने क्या निश्चय किया? अकुर्वन् मतलब किया, क्या निश्चय किया? कि दशम नद्यः मग्नः, जो 10वां है भैया नदी में डूब गया, यही ना किया, यही ना अंदाज लगाया था, आपने देखा ही यहाँ ते निश्चय अकुर्वन् ये दशम नद्यः मग्नः। देखिए अकुर्वन् मिला क्वेश्चन में, यानी कि ये आंसर आपको यहाँ से यहाँ के बीच में मिलने वाला है, निश्चय शब्द भी यहाँ है ही, तो क्या भाई क्या हो गया? नद्यः मग्नः, दशम नद्यः मग्नः, है ना? गणनांतर बालका की निश्चय अकुर्वन्, तो वो लोग क्या निश्चय किया कि 10वां जो है नदी में डूब गया है, दशम नद्यः मग्नः। मिला? हमने थोड़ी ना ये लिखा है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा हमारा सवाल है, बालका नाम चिंता के निवारिता। देखिए निवारिता का मतलब निवारण, आप हिंदी में पढ़े हैं ना, निवारण बोलते हैं, हमारे दुखों का निवारण कर दीजिए भैया, कष्ट का निवारण कर दीजिए, दूर करना निवारण होता है, ठीक है? तो बालका नाम चिंता के निवारिता, बालक की चिंता का निवारण किसने किया? तो भाई राही ने किया, वही ना बोला कि भैया तुम 10 हो, है ना? तो देखिए कहाँ पे है, हाँ बोला तो उसको 10 गिनने के लिए ना, ऐसे ही इस टाइप का सेम वर्ड मिला नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला में तदापति का अवदत दशम त्वम असि ही, तुम लोग 10 हो, ये सेम लाइन आपको वहाँ नहीं मिल रहा है, हाँ, लेकिन आपने पढ़ा है, भाव को आपने समझा है, आप जवाब दे पाएंगे। हर जगह टैली करे जरूरी नहीं है, कुछ जगह लॉजिक पे लगाना पड़ता है। तो बालका नाम चिंता के निवारण, बालक की चिंता का निवारण किसने किया? ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, किसने किया था? पथिक ने किया था, है ना? तो पथिक के आंसर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ रहा है समझ में? बन रहा है ना पैसेज? चलिए आप लोग का मेहनत सफल हो गया है ना। चलिए पथिकः बालकान गणयितुम कम आदिश, देखिए पथिकः पथिक ने बालकानाम गणयितुम, बालकों की गणना करने के लिए किसे आदेश दिया? तो देखिए ये बोला, किसको बोला था? नायक को बोला था। चलिए हम इस वर्ड को ढूंढते हैं, तो आदिशितुम इस तरह से हमें मिलता है क्या? हाँ स नायकम आदिशत, उस नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणयः, यहाँ आपको मिला लाइन, आदेश वर्ड यहाँ मिला ना, मिलता जुलता वर्ड मिला ना। तो देखिए पथिक बालकान गणितुम कम आदेश, पथिक ने बालकों की गणना करने का आदेश किसे दिया? देखिए तो यहाँ नायक को दिया, तो नायकम, है ना? क्लियर है? आगे बढ़े। निम्नलिखितेषु अव्यक्तपदम
किम अस्ति ही। तो इसके पहले की कक्षा में भी हमने आपको बोला था कि अवयव क्या होता है, जो लिंग हो, काल हो, वचन हो, इसके आधार पे किसी तरह का उसमें चेंजमेंट नहीं होता है। तो ये जो तुष्णीम देखते हैं, इस तुष्णीम का अर्थ क्या होता है, दुख वगैरह के सेंस में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो ये शब्द जो है कभी भी चेंज होने वाला हमारा नहीं है। तो हमारा ये जो तुष्णीम है ये हमारा क्या है, अवयव। अब देखिए उत्तीर्ण पदे का कृदंत प्रत्यय विद्यते है। उत्तीर्ण पद में कौन सा है, नौ। उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण अंग सिर्फ इन नहीं होगा, ई होगा। हमको यहाँ मिस्टेक लग रहा है। अच्छा कथा प्रत्यय है ना, उत्तर पदे का कृदंत प्रत्यय विद्यते, इसमें क्या हो जाएगा, कथा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए आप समझिए बात को, आखिरकार ये कथा प्रत्यय क्यों है। उत्तीर्ण शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे एक बार पैसेज में देखेंगे। यहाँ देखिए तदा देशा नायकम अपरिचित अपनी सर्वे बालका नदी उत्तीर्णः, क्या सभी बालक नदी को पार कर गए हैं। जैसे आप भी परीक्षा देते हैं उत्तीर्ण हुए, मतलब भैया ये भवसागर आप पार कर गए, ठीक है। तो यहाँ उत्तीर्ण का मतलब पार करना के सेंस में है। और ये जो शब्द होता है बेसिकली कथा, जो ये प्रत्यय होता है, ये आपका दो तरह का भाव को देता है, दो तरह के सेंस के लिए यूज होता है। एक होता है ये भाव बताता है, दूसरा हमारा ये क्या बताता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बताता है, कर्म बताता है। समझ गए बात को, क्लियर है। तो अब क्या है, पार करना, नदी को पार करना, ये कोई भाव तो हमको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भाव नहीं मिल रहा है। तो अब क्या है, अगर कर्म है तो कर्म का पहचान हम सवाल करेंगे क्या या किसको से। अगर क्या या किसको का जवाब मिल जाए, किसको या क्या से जवाब मिल जाए तो हमारा कर्म होगा। किसको पार करने की बात हो रही है, नदी को पार करने की बात हो रही है। तो जब हम क्या या किसको से जो सवाल करेंगे, जो जवाब मिल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि कर्म है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे कर्म है वो कथ प्रत्यय हो जाएगा, कथ प्रत्यय, ठीक है। तो कथ प्रत्यय का पहचान ध्यान में रखना है कि सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर वहां पे भाव निकले या कर्म निकले, ठीक है, भाव निकले या कर्म निकले तो वह आपका कथा प्रत्यय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे की ओर हम ग्रुप करते हैं। अब देखिए पंचन प्रति पदिकस्य पुल्लिंगे प्रथम बहुवचनस्य रूपम किम भविष्यति। बाबू यहाँ बहुत अब लॉजिकली भी अगर देखिए तो प्रथम है बहुवचन है, ठीक है। तो प्रथम में पंचा तो हुवन पंच, पंच पंचान पंचे है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, पंच 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 हो जाएगा, पंच है। पंचम प्रतिपदस्य पुल्लिंगे, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष से पंची होगा, पंच होगा। एक बार कंफर्म बोले, एक बार कंफर्म बोल लीजिए, हाँ पंची होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष है, इसमें तो प्रथम वाले में तो चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। तो पंची होगा, है ना जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग दूसरे पैसेज की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए पूरा एकस्मिन् वृक्षे एकः चट्टः प्रतिवसति शं, पूरा मतलब पुराने समय की बात है, ठीक है। एकस्मिन् वृक्षे यानी कि एक वृक्ष में, ठीक है, आप पर भी बोल सकते हैं। एका चट्टा मतलब एक चिड़िया, प्रतिवसति समय एक चिड़िया रहती थी, ठीक है। एक वृक्ष पे बहुत समय पहले की बात है, एक वृक्ष पर एक चिड़िया निवास करती थी। प्रतिवसति शब्द रहती थी या निवास करती थी, दोनों का सेम है, ठीक है। कालीन तस्या संतति जाता, मतलब समय जब हुआ तो उसका क्या हुआ, अपना संतति हुआ। संतति मतलब संतान उत्पत्ति हुआ, ठीक है, संतान को जन्म दिया। एकदा मतलब एक बार, कश्चिद मतलब कोई, प्रमत्त गजा, प्रमत्त मतलब प्रमादी समझते हैं, जब से प्रमादी वाला टाइप स्वभाव वाला, मतलब क्या होता है, उदंड टाइप का, समझ रहे ना। तो एकदा कश्चिद प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः, एक बार कोई प्रमादी मतलब शैतान टाइप का कह सकते हैं, गजा मतलब हाथी,
तस्य मतलब उसके, वृक्षस्य मतलब वृक्ष के, उसके वृक्ष के, अधंत नीचे, आगत्य मतलब आया, तस्य मतलब उसके, शाखा मतलब उसकी शाखा को, ब्रांच को, सुंडेन मतलब सूंड से, अत्रोटयत मतलब हिला। समझ गए? तो पक्षी का घोंसला होगा वृक्ष पर, है ना, तो क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं क्या सीक्वेंस हुआ होगा। एक दांत कश्चित प्रमथ गज तस्य वृक्षस्य अद्य आगत तस्य शाखा नाम सुनने अत्रोटयत, यानी एक बार कोई प्रमादी हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को अपने सूंड से हिला दिया। ठीक है। चटकायः नीडः, नीडः मतलब घोंसला, पढ़े होंगे ना, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए तो आप उड़ान में विघ्न मत डालो। पढ़े हैं हम पंचमुख गगन के लाइन है उसका। चटकाया नीडह, नीडा मतलब वही अभी बोले, नीड न दो चाहे टहनी का, नीड मतलब घोंसला, नीडम भूवि, भूवि मतलब भूमि, अपतत मतलब गिर जाना। चटकाया नीडम भूवि अपतत मतलब चिड़िया का जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, विशीर्णानी मतलब क्या होता है, फूट जाना, टूट जाना, फूट जाना, जो भी आप समझ लें। तेन अंडानी यानी उसके अंडे क्या हो गए, टूट गए, है ना। अथ स चटका व्यालपत, देखिए एक शब्द होता है विलाप करना, सुने है ना, विलाप सुने हैं, विलाप, तो यही देखिए व्यालपत मतलब विलाप करना, विलाप मतलब रोना, ठीक है, दुख मनाना, दुख जाहिर करना। अथ सा चटका व्यालपत यानी कि वह जो चिड़िया है विलाप करने लगी, कोई भी दुखी होगी भाई, उसका संतान अगर मर जाएगा तो, है ना। तस्या विलापः श्रुत्वा, उसके विलाप को सुन करके, काष्ठकुटः कठफोड़वा, कठफोड़वा एक चीज होता है लकड़ी में छेद करके, हाँ उर्पिका जैसे आप कहते हैं ना, बिल्कुल। तो तस्य विलापः श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम, यानी काष्ठकुट नाम खग दुखेन ताम अपरिचित, यानी काष्ठकुट नाम का एक चिड़िया जो था, खगम तो चिड़िया, वह बहुत ही दुखी हुआ और ताम अपरिचित मतलब उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, भाई क्यों विलाप कर रहे हो, इति चटका वदत, चटका क्या बोलती है, बोल अवदत मतलब बोलती है क्या, दुष्ट ने केन गजेन मम संतति नासिता, दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वैधनी, उस हाथी के वध, वैधनी मतलब वेधेन मतलब वध मतलब मरना होता है, ठीक है, तो वधे ने मम दुखम अपसरेत, यानी कि उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा, है ना। ततः काष्ठकुटः, तब वो जो कठफोड़वा था, ता विनरावा नाम्य, विनरावा नाम्य मतलब नाम का, विनरावा नाम का, मक्षिकाया, मक्षिकाया मतलब मधुमक्खी है, ठीक है, मक्षिकाया समीपम अनयत, तब उस कठफोड़वा ने उसे विनरावा नाम का मधुमक्खी के पास लेके गया। किसको, वो पक्षी को लेके गया, कौन लेके गया, कठफोड़वा, किसके पास लेके, कठफोड़वा विनरावा नाम का मधुमक्खी के पास लेके जाता है ना। तयो वार्ता, उनकी वार्ता मतलब वार्तालाप, बात, ठीक है, तो तयो वार्ता उनकी बात को सुनवा मतलब सुन करके, मक्षिका मतलब यानी कि मक्षिका बोलती है, यानी कि मधुमक्खी बोलती है, क्या बोलती है, देखिए उनको निंद्रा आ रहा है। अब देखिए, ममा अपि मित्रम मंडुकः मेघनादः अस्ति, मेरा जो मित्र है वह कौन है, मंडुक, मंडुक मतलब क्या होता है, मेढक होता है, मेरा मित्र मेढक है, इसका नाम क्या है, मेघनाद है, मेरा मित्र कौन है, मंडुक है, जो कि मेघ, जिसका नाम मेघनाद है, ठीक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, चलो उसके पास वो यथोचित करेगा, यथोचित शब्द दो शब्द के मेल से बना, यथा जो उचित यानी कि जो उचित है वो करेगा, ठीक है। चलो भैया किसके पास चलते हैं, मेढक के पास चलते, देखिए। तदानीं तौ मक्षिकायाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरं सर्ववृत्तान्तः नवेदयताम्, तदानीं तौ मक्षिकायाः सह, फिर वो मक्षिका मधुमक्खी के साथ गत्वा मतलब जा करके, मेघनादस्य पुरं सर्ववृत्तान्त नवेदयताम्, यानी कि मेघनाद के सामने जा करके सारा वृत्तांत को सुनाया, निवेदित्याम मतलब सुनाया, क्या सुनाया, पूरा अपना इंसिडेंट सुनाया है ना। चलिए आगे देखते हैं। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोलता है, यथा अहम कथयामि, यथा अहम कथयामि, देखिए इसमें
आ छिपा है। यथा हम कथ्यामि के जैसा हम कहते हैं, तथा कुरुतम मक्खी के, वैसा करो मधुमक्खी, जैसा हम कहते हैं तो वैसा करो। प्रथमः त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दं कुरु। सबसे पहले मध्याह्ने, मध्याह्न मतलब दोपहर होता है, तुम दोपहर में तस्य गजस्य मतलब उस हाथी के, करणे मतलब कान में, शब्दम कुरु मतलब जरूर भिनभिनाना, वहाँ शब्द करना मतलब तात्पर्य भिनभिनाना, ठीक है। ये शहनयने निमित्त स्थापयति, और उसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए अगर कान में भी भिनभिनाएगा तो ये क्या होता है, मन में हमारे डर होता है कि भाई कहीं आँख वाँख में नहीं जाए तो हमारा आँख उस वक्त बंद होता है ना। ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं स्टिमुलेशन कह सकते हैं, है ना, स्टिमुली कह सकते हैं। अब देखिए पढ़े होंगे साइंस में, है ना, बायोलॉजी में, तदा काश उठा चंचुआ तस्य नहने अस्फोट यस्यति, तब जो है कठफोड़वा क्या करेगा, अपने चंचुआ मतलब चोट से, तस्य नहने उसके नैन को, उसकी आँख को, स्फोट यस्यति उसकी आँख को फोड़ देगा, ठीक है। एवं सह गज अंधा भविष्यति, और फिर वो जो हाथी है वह अंधा हो जाएगा, है ना। त्रिशार्तः स जलाशयः गमिष्यति, त्रिशार्त, अब देखिए एक का अर्थ है जैसे प्यास वगैरह होता है ना, तो प्यास से वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त आशित, मार्गे मतलब मार्ग में, महान गर्त, महान मतलब विशाल है, गर्त मतलब गड्ढा, अस्थि मतलब है, जैसे सबसे बड़ा धरती में गड्ढा से कहाँ है, गर्त, और आपसे पूछो सबसे बड़ा गर्त कहाँ है, हाँ हाँ मेरियाना गर्त जिसका नाम है ना, तो गर्त मतलब गड्ढा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रेंच कहेंगे, ठीक है। चलिए तस्य अनंतिके अहम अस्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस अनंतिके यानी जो गड्ढा है, गड्ढा के पास हम क्या करेंगे, अहम अस्थास्यामि, वहां स्थापित हो जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, ठीक है। शब्दम च करिष्यामि यानी कि वहां से हम शब्द करेंगे, जैसे मेढक जो आवाज निकालता है, टर टर आवाज निकालता है, तो टर टर आवाज निकालेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, वो भ्रम में आ जाएगा कि भैया टर टर का आवाज आ रहा है, इसका मतलब पानी है यहाँ, तब भी तो है कि नहीं, मेढक है। मम सवदेनतः गतः जलास्यः मत्वा सा तस्मिन्नेव गते पतिष्यति मरिष्यति च, मम सवदेनतः गतः जलास्यः मत्वा सः तस्मिन्नेव गते पतिष्यति, मेरे शब्दों को सुन करके वह जलाशय में आएगा और क्या होगा, उस गर्त में गिर जाएगा और मर जाएगा, है ना। एकदम पूरा प्लानिंग देख रहे हैं, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है भाई। अथ तथा कृते सह गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अब क्या लिखा, अथ तथा कृते, और ऐसा ही किया गया, वह जो हाथी था दोपहर में मेढक के शब्द को सुना और उस भयानक जो बड़का गड्ढा था, गड्ढा में गिर जाता है और मर जाता है। तथा चोकितम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बहु नाम प्यासाराणा समवायो ही दुर्जय, इनके बहुत सारे छोटे छोटे जो मतलब वीक लोग भी हैं, कमजोर लोग भी हैं, वो लोग भी जब आपस में एक हो जाते हैं तो बड़े बड़े यानी कि पानी पिला देते, छक्का छुड़ा देते हैं, समझ गए। इसलिए कि जो छोटा नहीं समझना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए गजेन चटकाया का अपकार है, तो देखिए शब्द को समझना है, ठीक है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम बना नहीं सकते। एक होता उपकार, उपकार मतलब अच्छा चीज होता है, उपकार के जस्ट अपोजिट होता है अपकार, है ना। तो गजेन चटकाया का अपकार कृत, हाथी ने चटका का क्या अपकार किया था, कौन सी बुरा किया था भाई, उसका बचवा को मार दिया था, है ना। तो चटकाया संतति विनाशितः, है ना, यहाँ लिखते हैं ना तेन अंडानी विशीर्ण, तो उसका अंडा अगर मर गया तो उसका संतान ना खत्म हो गया, तो चटकाया संतति विनाशितः, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या अन्य सारे ऑप्शन को भी देखना है, मन में अगर इच्छा है देख लीजिए। गजा वृक्ष स्थूलम शाखा अत्रोट्यत, हाथी ने वृक्ष के स्थूल, स्थूल क्या होता है, बड़ा या छोटा, बड़ा होता है पक्का, उसको तोड़ दिया, तोड़ने का तो जिक्र ही नहीं था भाई, वो हिलाने का बात था, ठीक है, हमारा तो होगा ही नहीं है, ठीक है। गजा चटकाया नीलम अत्रोट्यत, हाथी ने चिड़िया के घोंसले को तोड़ा, भाई ये भी नहीं था, क्यों, ध्यान दीजिएगा, वहां पे बात है कि गिर गया था, भूमि अपतत, नीडम भूमि अपतत लिखा है, वो घोंसला नहीं तोड़ा था, वो जो हिला दिया था तो उसका घोंसला नीचे गिर गया था, समझ रहे हैं बात को। इसलिए आप यहाँ पर आकर इसको टिक नहीं कर दीजिएगा कि गजम चटकाया नीडम अत्रोट्यत, हाथी ने जो है चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया था, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन
होना नहीं है ना, समझ गए। गजेन चटकाया शावका पदेन मर्दिता, हाथी ने चटका के चिड़िया के शावक को, बच्चे को पैर से मार देता, ऐसा पढ़ा है अपने, है ना। तो इन सभी पे ध्यान नहीं देना है आपको। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए चटकाया दुख केन पृष्ठम, चटकाया दुख, चटका केन की चिड़िया की दुख को कौन पूछा? तो देखिए वो जब रो रही थी तो कौन पूछा था? कटकुड़वा पूछा था, है ना। विलाप कासु नाम खग दुखेन ताम अपरिचित, है ना। कास्ट उठा ने पूछा था, कटकुड़वा ने पूछा था, है ना। आपको खुद से भी घर में प्रयास करना है इसे बनाने का, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन आएगा नहीं, है ना। चलिए अब लोग आगे देखते हैं। काष्ठकुटः किम अकरोत्, काष्ठकुटः ने क्या किया? कटकुड़वा कौन सी किया? काष्ठकुटः गजस्य नयने अस्फुरत्, ये भी बात सही है भाई, बाकी को नहीं भी देखे तो काम चल जाएगा, क्लियर है। काष्ठकुटः ने क्या किया था? हाथी के आंख को फोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। गज गर्त भ्रमात जलास्यम अमन्यत किम कारणम, सवाल कुशम। गज मतलब हाथी, गर्त भ्रमात जलाशयम अमान्यत, यानी कि उसने गर्त को, उस गड्ढे को भ्रम से जलाशय मान लिया। अमान्यत मतलब मान लिया, ठीक है, यानी कि उस गड्ढे को भ्रम से जलाशय मान लिया। हाथी ने उस गड्ढे को भ्रम से जलाशय मान लिया, किस कारण से? तो भैया कौन कारण से मान लिया था? आपके दिमाग में आया आंसर? मेढक की आवाज से, है ना। तो देखते हैं। गजस्य दुखेन बुद्धि कुंठितावत्, हाथी का दुख के कारण बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया था, ऐसा कोई बात है क्या? नहीं, इसको तो हम गोली मार दीजिए। मंडूकस्य स्वरः श्रुत्वा गजः गर्तमेव जलाशयम् अमान्यत। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्यों? इसमें कहा है मंडूकस्य स्वरः श्रुत्वा, मेढक के स्वर को सुन करके गजः गर्तमेव जलाशयम् अमान्यत, हाथी ने उस गड्ढे को ही जलाशय मान लिया। सही बात है, यही ना बात था, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। भग्नानि इतस्मिन् अर्थे गद्यांश से हर शब्द प्रयुक्तम। देखिए भग्नानि, भग्न मतलब होता है टूटना। यदि आपने पढ़ा है ना, भग्न हो गया, जैसे कि स्वप्न मेरा भंग हो गया, भंग होना, भग्न होना, पढ़े हैं। एक तो कहानी भी पढ़े होंगे कि एक तो डे ड्रीमर था, एक तो लाया था, भीख में मिला था, उसको घड़ा मिला था, वो लंबा चौड़ा सपना देख रहा था कि भैया इसको बेच करके बकरी खरीदेंगे, बकरी से गैया कर देंगे, गैया से दुकान खरीदेंगे, फिर बिहा कर लेंगे, बड़का घर में, है ना। हमारा बच्चा शैतानी करेगा तो ऐसे करके मारेंगे, ऐसे मार दिया तो क्या हो गया? तो उसका घड़ा भग्न हो गया। तो वहाँ सबको आपने पढ़ा होगा, भग्न पढ़ा होगा। तो भग्न नारी मतलब होता है टूटना होता है। इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पे देखिएगा, विशीर्णानि, तेन अंडानी विशीर्णानि, तो विशीर्णानि मतलब, विशीर्ण मतलब होता है टूट जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप थोड़ा सा जो नया वर्ड होता है, भगन को आप जानते हैं, लेकिन ऐसे भी देखिए आपको लॉजिक तो ऐसे भी काम करेगा भाई। भगनानी मतलब आप नहीं समझ रहे, भगना नहीं है ना होगा यहाँ, है ना भाई, भगना होता तो होने वाला है नहीं इस पैसेज के हिसाब से। तो भगनानी का अर्थ अंडानी भी नहीं होगा, ताकि यहाँ तो भगनानी अंडानी, तो भैया तो भगन अंडा हो जाएगा, वो तो इसका अर्थ निकल नहीं रहा है। दुखानी भी नहीं होगा, मंडुकानी भी नहीं होगा। तो एक नया वर्ड आपको जो लग रहा है ना, थोड़ा कहीं लॉजिक भी लगा लीजिए, है ना, लेकिन बस एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है। चलिए अब चलिए हम लोग आते हैं दुष्ट लेकिन इतस्मिन् पदे का संधि विद्यते। तो देखिए दुष्ट, दुष्टेन, दुष्टेन जोड़ एकेन, दुष्टेन जोड़ एकेन बराबर हो जाएगा दुष्टेन। बाबू ये वृद्धि संधि है, कैसे पता चला हमें? रूल कहता है जी, वृद्धि हो जाता है यहाँ पे, है ना। वृद्धि मतलब जैसे हर्षई है तो दीर्घई हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ अ है, यहाँ नौ, हर जो आपका व्यंजन इसमें अ छिपा है, यहाँ अ है और इसके बाद यहाँ ए है, अ और ए जो है ये मिलके आपका ए का निर्माण करेगा, ठीक है। एम एक न होता है, एक के होता है, ठीक है। तो देखिए मात्रा में भले दुख हो जाता है, तो दुष्टेन, दुष्टेन जो एकेन, तो दुष्टेन नैकेन एकार हो गया, तो यानी कि यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो इससे आप वृद्धि संधि कहेंगे। तो ये दुष्टि नैकेन इस शब्द का जो
संधि है, ये कौन सा संधि है? ये वृद्धि संधि है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए उपेत्ति इत्यस्मिन् पदे का धातु विद्यते ही। अगर यहाँ य लगाए तो लेप प्रत्यय हो जाएगा, उप जोड़ ई जोड़ लेप, है ना? क्या बाबू? उप जोड़ ई जोड़। अगर लास्ट में य लगा है तो कौन सा प्रत्यय इसमें? लेप प्रत्यय होगा। लेप प्रत्यय होगा तो ये जो इसमें कौन सा धातु विद्यमान है? इसमें ई धातु विद्यमान है। अगर इस शब्द को तोड़िएगा तो क्या बनेगा? उप जोड़ ई जोड़ लेप उ, ठीक है, बराबर क्या बन जाएगा? उपेत्य बन जाएगा। ठीक है, इसमें लेप धातु लास्ट में य है, वैसे भी आपको बताए थे जहां य होगा तो वहां लेप धातु होगा, तो उसको तोड़िएगा तो इसमें मेन धातु जो वो हर सही है, समझ गए? और उप क्या है? पहले जो लगता है वो क्या? उपसर्ग है ना? तो उपसर्ग हो गया पहले, इसके बाद आपका धातु होगा और उसके बाद लास्ट में आपका प्रत्यय होता है ना? यही ना होता है, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय, है ना? तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा धातु विद्यमान है? मेन जो धातु वो हर सही आपका धातु है, क्योंकि लास्ट में अगर य लगा हुआ है यानी वो वाला तो क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा इसमें, है ना? और उप तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका उप क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हर सही कार जो है यही आपका धातु है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो उपेत्ति इत्यस्मिन् पदे का धातु विद्यते हर सही धातु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया क्या? चलिए हो गया। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी वाली कक्षा में। देखिए आगे न पढ़े स्टेफन क्रेसन कहता है, पढ़िए, निम्नलिखितेषु नीचे लिखा गया कथम, कौन सा? कथम कथन, कौन सा कथन? क्रेसन महोदय के अनुसार प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, मैडम बताई थी तीसरा वाला, वही नेचुरल ऑर्डर, ये चौथा वाला बताई थी कि प्राकृतिक ढंग से बच्चे को, स्वाभाविक ढंग से, कैसे? प्राकृतिक स्वाभाविक क्या होता है? अर्जन क्या होता है? प्राकृतिक अधिग्रहण, क्या? तो भाषाया अव्यवा अनुमेय क्रमेण, यानी कि क्रम से सिखाया जाना चाहिए, अधिग्रहण अर्जन करवाया जाना चाहिए, कैसे? क्रम से, कहता है। बताइएगा, अध्यापकीय स्वाभाविक मौखिक भाषा का प्रयोग, अध्यापक स्वाभाविक मौखिक भाषा का प्रयोग करे, क्या अध्यापक के बारे में बोला गया है स्टेफन क्रेसन वाले में? 5 हाइपोथेसिस में पाठ्य सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए। आपने देखा था सिद्धांत, उसमें ऐसी बातें नहीं है। अध्यापन प्रत्येक छात्रस्य अधिगम प्रक्रियानुसारं भवितव्यम्, यानी अध्यापक कैसा अध्यापन करे, टीचिंग करे, प्रत्येक छात्र की अधिगम की प्रक्रिया के अनुसार, अधिगम की प्रक्रिया के अनुसार। गलत, प्रत्येक छात्र का अलग अलग अधिगम प्रक्रिया। यहाँ कहता है प्राकृतिक क्रम, तो 2 बात ढूंढना है, एक नेचुरली बच्चा को सिखाना है और दूसरा क्रम से। कैसा? इसमें नेचुरली बच्चे को बच्चे के अनुसार सिखाने वाली बात है, लेकिन यहाँ क्रम है। और अधिग्रहण मतलब स्वाभाविक, यानी अर्जन, क्रम ढूंढना है आपको, क्रम से। पहला क्लास का बाद फिर दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, फिर चौथा क्लास। पहले बच्चे को जोड़ सिखाइएगा, तब घटाव सिखाइएगा, तब गुणा भाग, एक क्रम से। चलिए दूसरा उत्तर बताइएगा। भाषा शिक्षण सामग्री, हाँ पढ़िए तो आप लोग पहले, पढ़िए। प्रदर्शनार्थं प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति, कहता है प्रक्रियाबद्ध, यानी कि प्रक्रिया एक प्रोसेस के अनुसार करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रोसेस के अनुसार। बताइए, आप एक योजना बनाते हैं, योजना के अनुसार बच्चे को हम क्या करवाते हैं? टीचिंग करवाते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा? टेक्निक, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र।
मेथड, यहाँ पर छूट गया है प्रविधि, विधि। मेथड, शिक्षण, अरे यार मेथड, मेथड क्या होता है ना, एक प्रक्रियाबद्ध योजना के तहत होता है, जिसको हम विधि या प्रविधि कहते हैं, विधि या प्रविधि कहते हैं। यहाँ देखिए टेक्निक, टेक्निक का मतलब क्या होता है, तकनीक, तकनीक, कैसा तकनीक। मेथड हमारा उत्तर हो जाएगा विधि। दूसरा क्या कहा क्वेश्चन ने, भाषा शिक्षण सामग्री, भाषा का जो शिक्षण टीचिंग करवाते हैं, प्रदर्शनार्थम, प्रदर्शन प्रक्रियाबद्ध यानी प्रोसेस के साथ, एक योजना के साथ होती है। कौन सी होती है, तो मेथड, जैसे मूर्त से अमूर्त, जैसे उदाहरणों के बाद नियम, बाह्य जीवन से जोड़ते हुए उदाहरण, ये क्या है, मेथड है, एक योजना है। अगला प्रश्न बताइए 138, बोलिए ग्रामर, ट्रांसलेशन, अनुवाद, विधि। तो ग्रामर, ट्रांसलेशन, मेथड, इंग्लिश वाले होते हैं तो फटाक से मार देते हैं। बताइए आप लोग उत्तर। शुरू से अनुवाद करवाने वाली विधि चली आ रही है, मानते हैं। टेंस, राम आम खाता है, आप क्या लिखते थे, सब्जेक्ट राम, S+V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते थे राम, तो वर्ब लगेगा खाना यानी कि ईट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर S लगा दीजिए, ईट्स। तो ये व्याकरण अनुवाद विधि है जो कि प्राचीन समय से चली आ रही है, क्लासिकल मेथड इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसी का प्राचीन विधि है। प्राचीन दृष्टिकोण नहीं, रचनात्मक। रचनात्मक कैसे यार, सूत्र रटाते हैं यहाँ व्याकरण, तो ये फॉर्मेटिव कैसे हो जाएगा, रचनात्मक कभी नहीं। समीक्षात्मक, व्याख्या वाला, शिक्षा शास्त्रीय नहीं। एक नंबर। आगे बताइएगा 139, बोलिए कस्मिन विधो, कौन सी विधि, मातृभाषा कश्चिद अपि प्रयोगे न भवति। अब मुझे बताइए मातृभाषा पर आधारित विधि का प्रयोग नहीं होता। कहाँ है अनुवाद विधि, अनुवाद में तो हे भगवान नहीं समझ रहे अनुवाद विधि। अभी व्याकरण अनुवाद विधि था, अब क्या कर रहे हैं देखिएगा। कस्मिन, बोलिए विधो, किस विधि में, क्या बोले हम, आपकी मातृभाषा में बोले, अभी हिंदी में मातृभाषा का तो प्रयोग कर दिया अनुवाद विधि में, नहीं समझे। आपको अन्वेषणम, बोलिए खोज करना, अभी बताया ना आपकी मातृभाषा में, तो मातृभाषा का प्रयोग हुआ ना। कहता है किसमें नहीं होता है, एग्जाम तो होता है खुद में, अरे प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में नहीं होता है। बोलिए डायरेक्ट ही बता दिया जाता है, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश स्कूल में प्रत्यक्ष डायरेक्ट, मोहन कम हियर, गो देयर, कम हियर, कम हियर। हिंदी में बताते बच्चे को, कम हियर 2-4 बार 2-4-10 दिन करवाते हैं, बच्चा खुद ब खुद समझ आ जाता है जी। यही तो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। मैडम समझ पाए क्या, कुछ भी प्रत्यक्ष विधि को समझ पाए। प्रत्यक्ष मतलब मातृभाषा नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश, डायरेक्ट संस्कृत टू संस्कृत एक्शन के साथ। मतलब मातृभाषा क्या कहते हैं, कस्मिन विधो, कौन सी विधि में, मातृभाषायाः, मातृभाषा का कश्चिद अपि प्रयोगे, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। तो प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट मेथड। बोलिए क्रम वीक्षणस्य, स्कैनिंग आ गया, स्कैनिंग, बोलिए उदाहरणम अस्ति, हिंदी में पढ़े थे अभी, हिंदी में स्कैनिंग और मैडम पढ़ा रही थी स्कीमिंग, पढ़ा रही थी जी स्कीमिंग, स्कीमिंग। अब देखिए स्कैन, पूरा का पूरा स्कैन करना, क्या करना, पूरा का पूरा पढ़ना। बोलिए गहन पठन, गहन पठन,
गहन पूरा पढ़ना, ऑल रीडिंग। पूरा पढ़िएगा तो टाइम लगेगा, बोलिए स्लो रीडिंग, स्कीमिंग, स्किप करना, बोलते क्यों नहीं है जी? चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ना, सरसरी निगाहों से पढ़ना, ऊपरी ऊपरी पढ़ना, मनोरंजन के लिए पढ़ना, आनंद प्लेजर के लिए पढ़ना। जैसे समाचार पत्र में खाली क्रिकेट खिलाड़ी देख लिए, क्या देख लिए? क्रिकेट खिलाड़ी खाली, क्या देखे? किताब में खाली फोटो देखते जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? स्कीमिंग। क्या कर रहे हैं दोस्त? स्किप। यूट्यूब वीडियो पूरा देखते हैं कि उसका एड जो है स्किप करते हैं। यू कैन स्किप इन 5 सेकेंड आता है यूट्यूब पे, आप स्किप करते हैं चीजों को छोड़ छोड़ के। स्कैनिंग, फोटोकॉपी मशीन पूरा स्कैन करता है कि आधा अक्षर छोड़ देता है, क्या 2-4 लाइन? पूरा पढ़ेंगे, बोलिए गहन पठन, चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, ऊपरी ऊपरी पढ़ना। स्कीमिंग। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? क्रम वीक्षणस्य, बोले तो स्कैनिंग। इंग्लिश बोलिए। अर्थात क्रम से, यानी कि बारी बारी से सब कुछ ले लेना। क्या करना? सब कुछ पढ़ लेना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा उत्तर? कैसा अवलोकन? पूरी तरह अवलोकन कीजिएगा, देखिएगा, देखिएगा ना, बताइएगा। पुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याये मुख्य विचार, मुख्य विचार बोलिएगा, मुख्य विचार, मेन विचार स्कीमिंग में करते हैं। किस में करते हैं? ऊपरी ऊपरी विचार, स्कीमिंग। कहता है कस्यापि चलचित्रस्य सार, खाली क्या? सारांश। कोई भी फिल्म का अढ़ाई घंटा देखे, फिल्म कितना घंटा देखे? 2 मिनट में खत्म दोस्त को। रे दीपर भाग गेल रहियो, उ जाय रहो ना बीरू से, जा रहो ना बीरू, मोटो रही थी, लमका रही थी, तो हेड टेल ऐसे सिक्का रखी, वो दोनों तरफ टेले थारे। क्या होता है? अंतिम में दोस्तवा मर जाता है अमिताभ बच्चन। तुरंत सार प्रस्तुत कर देते थे केवल, होता था। तो ये तो मुख्य मुख्य बातें हो गई स्कीमिंग। आपको क्वेश्चन है स्कैनिंग, अर्थात गहन, पूरा का पूरा। क्या? और नहीं होगा सार। कस्यापि वैज्ञानिक सार लेखन, किसी वैज्ञानिक के ऊपर सार, सारांश नहीं ना हुआ। तो स्वीकिये चल भाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य चल भाषा कावलोकनम, यानी कि किसी भी मित्र का जो है भाषा अवलोकन। स्वीकिये चल भाषे, यानी कि पूरी तरह से, पूर्णतया रूप से, पूरा का पूरा क्या करते हैं हम? अपनी मातृभाषा यानी चल भाषा में, चल भाषा यानी कि अपने चाल चलन यानी मातृभाषा में क्या करते हैं? अपने मित्र का अवलोकन करते हैं। कैसे? क्रम के रूप में, यानी कि एक एक करके। तो यही तो है आपका स्कैनिंग। क्या है? स्कैनिंग। स्वीकिये चल भाषे, अपनी चाल चलन वाली भाषा, अपनी मातृभाषा में। कस्यापि घनिष्ठ मित्रस्य, किसी घनिष्ठ मित्र का बारीकी से अवलोकन करना। क्या करना? अवलोकन से उसकी एक्टिविटी को अवलोकन। अवलोकन जब करेंगे पूरा पाठ ना करेंगे जी। कहाँ गया स्कैनिंग? आ गया 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों पठन का प्रकार है। कौन कौन? स्कैनिंग और स्कीमिंग। स्कैनिंग और एक में स्कैनिंग में पूरा का पूरा पढ़ेंगे और स्कीमिंग में छोड़ छोड़ के। हिंदी में खूब आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, संस्कृत में आ रहा है। बोलिएगा। प्रत्येका भाषाया शब्द सर्वणा शब्दावल्या वृद्धि करोति
सिद्धांतोयम, सिद्धांतोयम, बोलिए कथयति। इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? बताइए, लगे हाथ। क्या करता है? प्रत्येक भाषाया शब्द श्रवणा, क्या करता है? शब्द को सुनता है बेहतरीन ढंग से, शब्दावलियां वृद्धि करोती, जो कि उसकी शब्दावली में वृद्धि करोती। सिद्धांतोयम कथयति, ये जो सिद्धांत है इसको आप कहेंगे क्या? यान शब्दान छात्रा सर्वाधिका शृण्वन्ति तान ते शिक्षन्ते। ऐसे छात्र सुनने पर ज्यादा फोकस करेंगे। स्वरुचियानुरूप शिक्षन्ते, खुद के रुचि के अनुसार परस्पर संपर्का गतिविधि, यानी आपस में संपर्क करते हुए निष्क्रिय गतिविधि। कैसा? और तुलना, नेगेटिव वर्ड। सार्थक संदर्भेषु बालका सर्वाधिका शिक्षन्ते, सार्थक शब्दावली के रूप में यानी कि संदर्भ से जोड़ते हुए बच्चे को सर्वाधिक शिक्षा इससे मिलती है। चलिए बताइएगा, फिर से पढ़िए 141 क्वेश्चन नहीं समझ पाए, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। अर्थात कोई बच्चा है, प्रत्येक भाषा का शब्द जो है ना अच्छे से श्रवण करता है, सुनता है। इससे क्या होगी? बच्चे की शब्दावली की वृद्धि होगी, है ना? तो यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? इससे क्या बढ़ोतरी होगा? यान शब्दान, ऐसे शब्द छात्र सर्वाधिका श्रवन्ति, जो शब्द बच्चा ज्यादा सुनेगा, तान ते शिक्षन्ते, उसी में उसे शिक्षा प्राप्त होगी, उसी में उसे शिक्षा प्राप्त होगी। 1 नंबर हमारा सही होगा। प्रत्येक भाषाया शब्द श्रवण शब्दावलियां वृद्धि करोति, प्रत्येक भाषा की शब्दावली वोकैबुलरी वृद्धि करती है। क्या चीज बढ़ाएगी? किसमें मदद करेगी? तो जिस चीज को जितना सुनिए उसमें मददगार होगा। परस्पर संपर्क गतिविधि बालका निष्क्रिय, गलत हो गया। स्वरुचि अनुसार, जो सुना जा रहा है या तो पूरा सुना जा रहा है केवल अपनी रुचि के अनुसार नहीं, जो रुचि है जो अरुचि है वह भी। सार्थक संदर्भेषु, संदर्भ से जोड़ने वाली बातें यहाँ नहीं आ रही, यहाँ शब्दावली से जोड़ा जा रहा है। 1 नंबर। कीदृश उपागमः, कौन सा उपागम? सावधानतया चिंताना च वर्गीकृत वर्गीकृताना विषयाना सम्यक उपयोग करोति। पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। बोले चिंतन को बढ़ावा देगा, वर्गीकरण कौशल में बढ़ावा देगा। कौन सा उपागम, कौन सा अप्रोच, मैंने विषय का किसमें अच्छा सा उपयोग करेंगे? चलिए देखिए, बताइए, पढ़िए। ऑप्शन पहला, सावधानी पूर्वक चिंतन करता है। वर्गीकृताना विषयाना सम्यक उपयोग करोति, यानी उचित उपयोग भी करता है। जीवन में उचित उपयोग, जो भी भाषा सीखा जीवन में उपयोग करता है, यानी बातचीत करता है। क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है। क्या करता है? संप्रेषण। और क्या करता है? संरचना। क्या करता है? निर्माणात्मक उपागम, योग्यता सरित उपागम। अब बताइए इससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट का या फिर बच्चा वो जो सावधानी पूर्वक चिंतन कर रहा है, इससे क्या होगा? आप कहिएगा संप्रेषण होबे करेगा सर, संरचना होगा, निर्माण होगा, कॉन्सेप्ट का संरचना होगा। चलिए इसको हटा दीजिए, बाकी तीनों में बात करें। बेस्ट वाला आपका उत्तर क्या? संप्रेषणात्मक। और कॉन्सेप्ट का विषय के प्रति उसका संरचना नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट संरचना तो बनेगा ना। कहता है कीदृश उपागम, कौन सा उपागम? सावधान, कोई सा उपागम जो है सावधानतया चिंताना, यानी कि हम चिंतन विचार करते हैं। वर्गीकृताना,
और वर्गीकरण को भी सीखते हैं। विषयाना समयक उपयोग, उचित उचित उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट का संरचना निर्माण होगा। पढ़िएगा, मूल्यांकन पद्धतियां, मूल्यांकन पद्धति सातत्य, सातत्य बोलिएगा, लगातार, निरंतर, बोलिए निरंतर, सतत, क्या, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, क्या, सातत्य, शुद्धि स्तर, ज्ञातु, अर्थ मापदंडोस्ति, मापदंडोस्ति। आगे पढ़िए, मूल्यांकन पद्धति जो है सतत रूप में, निरंतर रूप में जो होता है, तो ये जो मापदंड है बच्चे को ज्ञातु, जानने का स्तर, ये मापदंड, यत यदाते एव जन विशेषा समूह विशेषा वा मूल्यांकन पद्धतिया पुनः पुनः परिणामान प्राप्नुयुः, प्राप्नुयुः, आधा नो, प्राप्नुयुः, यह स्थिति का कथ्यते, इस प्रकार की स्थिति को क्या कहा जाता है, बताइए। हमको लगता है पहला आपको उत्तर मिल चुका है, विश्वसनीयता। बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, आकलन, भिन्नता, अलग अलग, वैधता, वैलिड, शुद्धता नहीं। मूल्यांकन पद्धति सात्विक रूप में कहता है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, सतत रूप में बच्चे के शुद्धि स्तर को ज्ञात करता है, जानने के लिए क्या करते हैं हम, मूल्यांकन। यदा तेव एव जन विशेषा समूह विशेषा, वह मूल्यांकन पद्धतियां मतलब लोगों की एक टीम रहती है, समूह विशेष की टीम रहती है, मूल्यांकन करते हैं। तो कैसा इस स्थिति को परिणामान प्राप्नुयुः, अर्थात प्राप्त करते हैं परिणाम वगैरह को, तो वो कैसा, बिलीवेबल, विश्वसनीय होगा। कैसा होगा, और यदि बाह्य जीवन से जोड़कर टेस्ट लेता तो अप्रामाणिक, अविश्वसनीय। ऑथेंटिक, क्या बोलेंगे, ऑथेंटिक। पुराने प्रश्न में क्या किया गया था, हिंदी वाले का ही ट्रांसलेशन, इसलिए थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। नया वाला प्रश्न आप देखिएगा, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। अब देखिए, मैम ने बताया हुआ था, आप देख भी रहे हो, उपचारात्मक अध्यापन यानी रिमेडियल टीचिंग अस्ति है। बता दीजिए तो फटाक से उत्तर। रिमेडियल टीचिंग जो है वो है, क्या हो जाएगा रिमेडियल टीचिंग, क्यों करते हैं उपचारात्मक, बच्चे की कमी को जानते हैं, कमी को जान करके बच्चे की त्रुटि को दूर करना, यही ना। देखिएगा, पहला ऑप्शन पढ़िए तो, यत् सूक्ष्म अध्यापनस्य पश्चात कार्यते, यह माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म अध्यापन, वही 45 मिनट का जो होता है आपका, है ना, 36 सेकंड का, उसमें मेन उधर आपका पढ़ाऊंगा। माइक्रो टीचिंग 6-6 मिनट का पाठ नहीं रहता है जी, 6-6 मिनट का माइक्रो टीचिंग। कहता है सूक्ष्म शिक्षण का पहले का यह क्रियाविधि है, क्या, परीक्षायां उच्च अंक, बोलिए तो उच्चांगना, बोलिए उच्च अंक प्राप्त, बोलिए प्राप्यंतरा कार्यते, परीक्षा में उच्च अच्छे अंक प्राप्त करने का कार्य है। यह तो प्रतियोगिता, प्रतियोगिता आ गया ना, स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं ना है। निदानात्मक परीक्षाया, यह निदानात्मक के पश्चात माने बाद, निदानात्मक के बाद क्या होता है, निदानात्मक कमी को जानना, निदानात्मक कमी को डायग्नोस्टिक, और कमी को त्रुटि को जानना, उसके बाद उपचारात्मक कमी को दूर करना।
बच्चे ने जो नहीं सीखा उसको दूर करना। रिमेडियल मतलब होता है दूर करना त्रुटि को। क्या 4 नंबर उत्तर नहीं होना चाहिए? पर नहीं समझे, 2 चीजें बताए थे, एक निदानात्मक एक उपचारात्मक। पहले निदानात्मक, बच्चे का टेस्ट का जानना, बच्चे की कमी को जानना, उसके बाद दूर करना उपचारात्मक। बोलिए डायग्नोस्टिक, रिमेडियल। पढ़िएगा, काचित अध्यापिका, करिए अध्यापिका कक्षा पंचाना समूहेषु, 5वीं कक्षा के समूह नहीं, पंचाना समूहेषु, 5 समूह में क्या करती है? बांटती है। 5 समूह में बांटती है। आगे पढ़िए। देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है, कोई अध्यापिका है, बोलिए काचित अध्यापिका, कोई अध्यापिका कक्षा 5 को समूहेषु विभाजयति, समूह में बांटती है। सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य काचित अंशान ददाति, टुकड़ों में, खंड में प्रतिवेदन, ड्राफ्टिंग वगैरह प्रतिवेदन देती है, अंशों में बांटती है। टिप्पणी, कमेंट्स, निर्माण, यानी आपने जो भी सीखा नहीं सीखा मुझे बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स अर्थात अपने विचार को प्रकट कीजिए। टिप्पणी निर्माणा कर्तुं तेसा सारा चापी निर्मातु कथ्यते, सा किं प्रोत्साहितुं प्रयत्ते, वह किस चीज का प्रयत्न कर रही है? बच्चों को किस में बांट रही है? क्या देख लीजिए? परस्पर। क्या देख लीजिए? सामूहिक विवेचन, संभाषण क्षमता। परस्पर आपस में बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में आधारभूत सहायता एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं। बोले तो क्या कर रहे हैं? बिग्स। बोलिए बिल्डिंग बिग्स। बिग्स का फुल फॉर्म बताइएगा। बोलिए बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण करने के लिए एक कौशल। इंटरपर्सनल परस्पर, इंटरपर्सनल मतलब अंतःक्रिया, बेसिक मतलब आधारभूत, बेसिक मतलब बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आधारभूत परस्पर संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल, योग्यता, कुशलता आता है खूब परीक्षा में। हिंदी में आजे न जाने, त्रुटि, गलती, निगेटिव वर्ड लीजिएगा। त्रुटि हमेशा पॉजिटिव ढूंढिएगा ना, त्रुटि को निगेटिव देखिएगा। मैडम त्रुटि क्या है? भयंकर भूल है। त्रुटि क्या है? सही बात है, सीखने का अवसर है, संसाधन है। त्रुटियां, गलतियां, गलती हो तो बच्चे को डिमोरलाइज यानी हीन भावना के नजरों से न देखो। यह सीखने का क्या है? एक मौका है। छात्राणाम कृते कहता है त्रुटियः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाश्च सन्ति, यानी एक प्रकार का अनुनिवेश, निवेश है। क्या है? इनपुट है सीखने का, बिल्कुल, जो कि छात्रों के द्वारा किया गया है, छात्रों के द्वारा किया जाता है। छात्राणाम कृते, बोलिए अध्यापकाणां कृते, दोनों के द्वारा होता है जी। त्रुटियां क्या? बोलिए उभो, दोनों, बोलिए होगा। कर्सी से खाली इन्हें मार दीजिएगा, यही देख रहा था IQ। तो मास्टर से निकल जाए ना।
चलिए देखिएगा 147 गतिबोधक गतिविधेयकेन संबंधा संति। गतिबोधक काइस्थेटिक कैसा शारीरिक संचालन गतिविधि। देखिएगा बोलिएगा गति संवेदी बच्चा, गति संवेदी बालक, काइस्थेटिक बालक, लोकोमोटिव बालक, करके सीखने वाला बालक, अंग संचालन करके सीखने वाला बालक। जैसे कविता पढ़ा रहे मछली जल की रानी है, सीधे सीधे नहीं पढ़ेगा। मछली जल की रानी है, जीव हाथ लगाओ डर जाएगी। एक्टिविटी के साथ चाहिए अंग संचालन। क्या शरीर का अंग संचालन के साथ सीखना पसंद करता है। शारीरिक संचालन, अंग संचालन। और गति 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 बोधक किसको कहेंगे? काइस्थेटिक। किसको कहेंगे? काइस्थेटिक। बोलिए लोकोमोटिव, लोको मोटर वाला चाइल्ड, अर्थात गति करके सीखने वाले को ही गति संवेदी या गति बोधक बालक कहते हैं। तो किससे केन, किससे संबंधा संति, किससे संबंधित है दोस्त? चलिए पढ़िएगा। काश्चित चतुर्थी कक्षाया, पढ़िए अपने से। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ पाए। कोई चतुर्थ कक्षा का विद्यार्थी न है जान परान तब पढ़ाएंगे। दो क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, छोटे जरा चश्मे फोड़ लूंगा अपना। चलिए देखिए इधर। काचित चतुर्थी कक्षाया, कोई चतुर्थ कक्षा का बच्चा छात्र स्वमातु, अपने माए से, महतारी से, अपन मैया से, स्वमातु बोलिए, स्व अपनी माता की सहायता से पाठ पढ़ता है। पाठ पठितु, पाठ पढ़ता है। तदा धीरधारिता, उस पर आधारित, तब तदा तब उस पर आधारित कार्य कर्तुम करने में समर्थ होती। तब उस पर आधारित कार्य करने में समर्थ हो पाता है। तब उस पर आधारित कार्य करने में समर्थ हो पाता है। इसके पढ़ने में क्या पढ़े हुए थे? ढांचा निर्माण में मम्मी या पिता या किसी शिक्षक का मदद मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? इसके फंडिंग बोलते हैं जी कार्य निर्माण, ढांचा निर्माण। यहाँ मम्मी की मदद से पाठ को पढ़ पाती है, सीख पाती है। कहता है वाइगोत्स्की महोदय से सिद्धांतानुसार माता किं कार्य करोति। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार माता किं कार्य करोति। आ आ आ है, देखिए घच का नाल को सोपानीकरण के जान के बताइए। सोपानीकरण जानेगा तो है, लेकिन आपको हमने किस में पढ़ाया है जी? बोध लैंग्वेज में पढ़ाया है। ये भागलपुर में हारेगा जी। इसके फोल्डिंग पढ़ाए हैं गोप गोप के, हैं गपाक गपाक आपको बताए थे, एकदम लुसुर लुसुर करके याद नहीं करना है। बताए थे मचान निर्माण, ढांचा निर्माण, संकेत एवं इशारे, पाठ निर्माण, जिसको कहते हैं क्या? इसका फोल्डिंग बुझाया जी? क्वेश्चन बुझाया जी? आज नहीं बताए थे स्टडी में? हल्के में मत ले लीजिएगा। चलिए केन साधने छात्रस्य भाषा क्षमताया सम्यक वर्धितुं शक्यते। किन साधनों के माध्यम से छात्र जो है ना भाषा की क्षमता को सम्यक अच्छे रूप में, उचित रूप में बढ़ा सकता है? वर्धितुं बताइए जी। कार्य आधारित गतिविधि करके, कैसे? एक्टिविटी करके, शब्दावली रटंत विद्या, व्याकरण रटंत विद्या, नियम रटंत विद्या, एक्टिविटी करवा के। कैसे? बोलिए कार्य आधारित, यानी कार्य पर आधारित।
गतिविधिषु, गतिविधि करवाइए, एक्टिविटी करवाते हुए, भाग ग्रहणे, खंड खंड भागों में बांटते हुए। मैडम नहीं सीखना है, चलिए बताइए, पढ़िएगा। एक नंबर संकेत का इशारा, ये नहीं समझ पाए। चलिए देखिए, और दूसरा उत्तर बताइए। बी नंबर मौन। बोलिए, शरीर भाषा संकेता, शरीर की यानी कि बॉडी लैंग्वेज की, बॉडी लैंग्वेज संकेता, संकेत आधारित, उसको देख के संकेता नाम मार दिए। नहीं, रुकिए। सतता दृष्टिपातः, लगातार दृष्टिपात यानी कि दृष्टि देते हैं, आंख रखते हैं, दृष्टि का पात यानी कि एकदम गुजुर ताकते रहते हैं। क्या? सतत, लगातार। मौन पठन में नहीं देखते हैं जी, मौन सप्रेशन में। अब देखिए, सतत दृष्टिपात इत्येतानि निम्नलिखितस्य उदाहरणानि, निम्नलिखित उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संति, कौन सा उदाहरण होगा, कौन सा उदाहरण है? कहता है संकेतानाम, कहता है मौन संप्रेषणस्य, यानी साइलेंट वाला कम्युनिकेशन, साइलेंट यानी मौन पठन वाले इशारे, बातचीत। केवल संकेता देता तब नहीं ये चलते। शरीर भागा, शरीर के भाग से, शरीर के भाग से, जैसे सतत दृष्टिपात, सतत दृष्टिपात अर्थात लगातार दृष्टिपात। तो मौन, मने मन हम कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कहेगा संकेताना, भाषा तो दिया नहीं है, सांकेतिक भाषा, ऐसा भी नहीं है। ये मौन संप्रेषण का मतलब साइन लैंग्वेज। क्या? बी नंबर हमारा उत्तर होगा। चलिए, धन्यवाद। पुनः आइए।